उत्तर प्रदेश में लास्ट फेज की वोटिंग भी आज हो गई और इसी के साथ वोट देने का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। लेकिन अब नया खेल शुरू होगा जिसमें न्यूज चैनल्स पर चिल्ला चिल्ला के बताया जाएगा, छोटी छोटी विंडो में बैठाकर मुर्गे लड़ाए जाएंगे और यह बताने की कोशिश की जाएगी कि फला पार्टी की सरकार बन रही है, इसे बहुमत मिल रही है और इस पार्टी को इतनी सीट मिल रही है, उस पार्टी को इतनी सीट। इसी तरह के दावे किए जाते हैं और दावे कितने सही होते हैं और कितने खोखले, ये अभी आपको हम बताते हैं। लेकिन पहले ये जान लो कि आखिर ये एग्जिट पोल के आंकड़े निकाले कैसे जाते हैं। इसका जवाब है, एग्जिट पोल एक ऐसा सर्वे है जिसमें वोटिंग के टाइम बूथ से वोट देकर निकलते हुए मतदाताओं को रोककर उनसे बातचीत करी जाती है। एक तरह का उनका लाइव इंटरव्यू लिया जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट किया है। इसी तरह पूरे देश में जहां जहां वोटिंग होती है वहां पर हजारों लोगों से बात की जाती है और उनके दिए हुए जवाब को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया जाता है और उसमें मिले आंकड़ों के हिसाब से बताया जाता है कि फला पार्टी को इतनी सीट और फला पार्टी को इतनी सीट मिल रही है। यह तो एग्जिट पोल का तरीका है। लेकिन एक चीज और जान लो, फेमस जर्नलिस्ट प्रणय राय की एक किताब है द वर्डिक्ट, जिसमें लिखा है 1980 के बाद से देश में 833 सर्वे हुए हैं। इसमें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों शामिल है, जिसमें एग्जिट पोल के सही सीटों के आंकड़े बताने का एवरेज परसेंटेज सिर्फ 23% है। मतलब जो मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश करते हैं, अंधेरे में तीर मारते हैं, उसका गलत होने का चांस 77% होता है। यह तो किताबी बात हो गई, लेकिन आइए अब आपको इससे जुड़ी इसकी सच्चाई दिखा देते हैं कि कितना सही साबित होता है यह एग्जिट पोल का सर्वे। पिछले 5 साल में 5 बड़े चुनाव जिसमें 5 राज्य शामिल हैं और पांचों राज्य के चुनाव बड़े चर्चित रहे, जिसमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा, इन पांचों राज्य में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल क्या कहते थे और रिजल्ट आने के बाद वो कितने सटीक साबित हुए, ये आपको दिखाते हैं। वैसे इतनी बार 5-5-5 बोला हूं कि वो याद आ गया। जनता कर्फ्यू की सफलता थाली और ताली को मिले समर्थन के बाद पीएम मोदी ने लोगों से आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैशलाइट और टॉर्च जलाने की अपील की थी। खैर, हंसी मजाक बहुत हुआ, अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में पहला राज्य पश्चिम बंगाल। यहां के चुनाव में मीडिया के ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा की लहर थी और ममता की पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो रहा था। वोटिंग के बाद टाइम आता है एग्जिट पोल का और इस सर्वे का। टाइम्स नाउ ने बीजेपी को 115 सीट, ममता की पार्टी टीएमसी को 158 और कम्युनिस्ट अलायंस को 19 सीटों पर जीत दे रहा था। इंडिया टुडे ने बीजेपी को 147, टीएमसी को 143 और सीपीएम यानी कम्युनिस्ट अलायंस को सिर्फ 2। इंडिया टीवी बीजेपी को 192, टीएमसी को 88 और सीपीएम को 12। इसी तरह रिपब्लिक ने बीजेपी को 143, टीएमसी को 133 और सीपीएम को 16। ये वो आंकड़े हैं जो एग्जिट पोल में दिखाए गए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इन आंकड़ों को वो रिजल्ट कहीं से भी टच नहीं करता था। रिजल्ट था बीजेपी को 77, टीएमसी को 133 और सीपीएम को 16। एग्जिट पोल के आंकड़े धड़ाम, पूरी तरह से गलत। दूसरा राज्य दिल्ली, यहां पर कुछ हद तक आंकड़े ठीक ठाक आए और यहां पर जो दिखाया जा रहा था वो लगभग सही साबित हुआ। मतलब अंधेरे में चला तीर, सटीक तो नहीं लेकिन टारगेट के अगल बगल लगा था। एग्जिट पोल देखे तो एबीपी ने बीजेपी को 5 से 19 सीट, आम आदमी पार्टी को 49 से 63 सीट और कांग्रेस को 4 सीट। न्यूज 24 बीजेपी को 15, आम आदमी पार्टी को 55, कांग्रेस 0। इंडिया टीवी बीजेपी 26, आम आदमी पार्टी 44 और कांग्रेस 0। लेकिन रिजल्ट आने के बाद असली नतीजे जो थे उसमें बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी 62 और कांग्रेस 0। यहां पर कुछ हद तक निशाना सही लगा था। अब आगे तीसरा राज्य जो है बिहार। बिहार चुनाव के टाइम बड़ी हवा थी कि तेजस्वी बाजी मार जाएंगे। रोजगार का मुद्दा चरम पर था और अकेले तेजस्वी ने इसमें जान डाल रखी थी। माहौल को देखकर लगता था कि इस बार
बिहार में बदलाव होगा। युवाओं में जोश बहुत था, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जैसे, जिस तरह यहां दिखा इस चुनाव में। लेकिन अभी हम बिहार की बात करते हैं, यूपी की आगे करेंगे। बिहार के ओपिनियन पोल में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। वोटिंग हुई और टाइम आया एग्जिट पोल का, और एग्जिट पोल में एबीपी ने बीजेपी अलायंस को दिए 116 सीट, आरजेडी अलायंस को 119, एलजेपी को 2, रिपब्लिक ने बीजेपी अलायंस को 104, आरजेडी अलायंस 128 और एलजेपी 6। इसी तरह आज तक बीजेपी अलायंस को 80, आरजेडी अलायंस 150 और एलजेपी 4। मतलब सारे एग्जिट पोल में आरजेडी अलायंस की सरकार बनती दिख रही थी। हर तरफ जीत का जश्न दिख रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी अलायंस को 125, आरजेडी अलायंस को 110 और एलजेपी को सिर्फ 1। एग्जिट पोल की पूरी तरह पोल खुल गई और यह पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अभी बताया था कि 77% चांस इसके गलत होने का होता है। अब चौथा राज्य महाराष्ट्र। एग्जिट पोल के हिसाब से एबीपी ने दिए थे बीजेपी अलायंस को 204 सीट, कांग्रेस अलायंस 69 सीट और अदर्स को 15 सीट। न्यूज 18 ये चैनल सत्ता भोगी के लिस्ट में जी न्यूज से भी आगे जा चुका है। वजह सिर्फ एक, ये अंबानी जी का चैनल है। खैर, इसने बीजेपी अलायंस को दिए 243 सीट, कांग्रेस अलायंस को 41 और अदर्स को 11। इंडिया टुडे ने बीजेपी अलायंस को 181, कांग्रेस अलायंस 81 और अदर्स को 26। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एग्जिट पोल यहां भी सटीक नहीं। असली नतीजे थे बीजेपी अलायंस 164, कांग्रेस अलायंस 96 और अदर्स के खाते में 28 सीट। लास्ट स्टेट आता है हरियाणा। यहां तो एग्जिट पोल की अच्छे से पोल खुली थी, जिसमें एबीपी और न्यूज 18 की पूरी तरह से खटिया खड़ी हुई थी। एग्जिट पोल के हिसाब से एबीपी ने बीजेपी अलायंस को 72 सीट, कांग्रेस को 8 और अदर्स के खाते में 10। रिपब्लिक के हिसाब से बीजेपी अलायंस 57, कांग्रेस 17 और अदर्स के खाते में 16। अब न्यूज 18 बीजेपी अलायंस को 75, कांग्रेस को सिर्फ 10 और अदर्स को 5। लेकिन जब यहां रिजल्ट आया तो एग्जिट पोल हवा में उड़ गया और पूरी तरह से फ्लॉप। रिजल्ट था बीजेपी अलायंस को 40 सीट, कांग्रेस 31 सीट और अदर्स को 19, जिसके बाद चौटाला के साथ मिलके बीजेपी ने सरकार बनाई। यह सब बताने का मकसद यह था कि ये जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, इसमें कोई सही आंकड़े नहीं पता चलते। बस पब्लिक जानने के लिए उतावली रहती है, जिसके चक्कर में इस तरह के शो पर भर भर के टीआरपी आती है। अब आज से यूपी इलेक्शन को लेकर इसी तरह का बखेड़ा खड़ा किया जाएगा, लेकिन उसका गलत होने का चांस 77% होगा। इस बात को याद रखना। उसके बाद जाकर लड्डू का ऑर्डर देना, नहीं तो पता चला पैसे भी डूब गए और बाद में यह ना कहना कि बताया नहीं था। और हाँ, यह भी बता रहा कि इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।